नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार पिछले कुछ वीडियो से हम एक सादी फ्रॉक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग ये अब फिनिशिंग तक पहुंच गए हैं। ऊपर के स्लीव्स वगैरह लग चुके हैं और फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन भी लगभग तैयार है। अभी इसमें केवल स्कर्ट लगना बाकी था, तो आइए जानते हैं कि इसमें स्कर्ट किस तरीके से लगा सकते हैं। देखो, ये फ्रंट हिस्सा है हमारा। इसके ऊपर हम ये जो स्कर्ट हमने काट के रखा है वो हम बराबर स्कर्ट लगा देंगे। इसको ये स्कर्ट लगा देंगे। ये देखो, ये लेस जो हमने ये बराबर बीच में लगाई थी और ये यहाँ हमने जो बीच का खचका लगाया था एक, हाँ ये देखो, ये बीच का खचका आप देख सकते हैं, या ये बीच को हम ये बीच में लगा के ये दोनों तरफ प्लेट्स डाल के हम ये स्कर्ट इसको ज्वाइन करेंगे। स्कर्ट डालते समय में एक कर सकते हैं कि हम ये हाथ से डायरेक्टली इसकी चुनट इस पर डाल सकते हैं, ना तो हम ये देखो, ये आप ऐसी चुनट ले सकते हैं डायरेक्टली इस पर ज्वाइन करते समय, ना तो फिर हम दूसरा तरीका ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आधा इंच एक मार्जिन छोड़ के एक बड़ा सा धागा लेके यहाँ से हम रनिंग स्टिच जो हमने बताई थी वो यहाँ तक डाल देते हैं। फिर वो धागा खींच के थोड़ा सा हम ऐसा चुनट कर सकते हैं और यहाँ फिर वो बीच को बीच मिला के हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम प्लेट्स कैसे डालते हैं हाथ से वही देखेंगे। अभी देखो, ये मैंने फ्रंट ले लिया है। ये देखो, ये मेरा फ्रंट का हिस्सा मैंने ऐसा लिया। ये बाहर की बाजू है, इसके ऊपर मैं ये स्कर्ट वाली बाहर की बाजू रखूंगी ऐसे, और फिर मैं यहाँ से चुनट डालना आधा इंच मार्जिन छोड़ के चुनट डालना मैं स्टार्ट करूंगी। ये देखो, क्या आप एक किनारे से कर रहे हैं? नहीं, ज्यादा किनारे से नहीं, मैं आधा इंच इधर से मार्जिन छोड़ रही हूँ। ये पहले हम एक, मेरा मतलब ये जो आप स्कर्ट को इसके साथ टॉप के साथ जो जोड़ रहे हैं, हाँ जोड़ रहे बराबर कॉर्नर से। आप फिर कैसे मिलाएंगे? अभी ये मैंने स्टार्ट यहाँ से कर दिया, दोनों एक साथ जोड़ दिए है। फिर अभी ये देखो, ये जो हमने मार्जिन मतलब बीच का खचका लिया था, तो ये खचके को चाहे तो आप यहाँ पिन से ज्वाइंट कर सकते हो और फिर बाद में आप एक एक हिस्सा प्लेट डाल के आप कंप्लीट कर सकते हो। ये देखो, चाहे तो आप यहाँ एक पिन लगा के रख सकते हो कि यहाँ तक मुझे ये प्लेट्स, इतना प्लेट्स है तो इतने जगह पे हमें डालने हैं। ये देखो, प्लेट डालते समय हम ऐसा कपड़ा लेंगे और थोड़ा हाथ से पकड़ के एक आधा इंच कपड़ा अंदर फोल्ड करते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे अंदाजा आ जाएगा कि हमें, ये देखो हमारा ये प्लेट ऐसे चलते हैं। और ध्यान रखें कि ये कपड़े की दोनों सिलाई भी एक ही साथ आनी चाहिए। दोनों कपड़े आगे पीछे हमारा कपड़ा कभी नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्लेट्स कैसे लगाई जा रही हैं। पहले से ही प्लेट बना के रख दी जाती है। हाँ, तो उंगलियों का खेल है। हाँ, और अगर आप चाहे तो ऐसे, ये क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो आप ये पहले से ही ऐसा थोड़ा थोड़ा फिट कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने पहले ही इतने सारे प्लेट्स जमा के रखे हैं, ये पहले जमा के रखे हैं और ये अभी ये मैं नहीं, वो मैंने सुई लगाई थी बीच में उसका। ये देखो, अभी हम ये प्लेट बीच तक मैंने प्लेट बराबर डाल दिए हैं। सीधे सिलाई करेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ही हम इसकी सिलाई पूरी कर देते हैं। अभी हम आधा पूरा होने के बाद हम ये पिन निकाल सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ लास्ट में भी लगा सकते हैं या आधा आप पूरा काम कर सकते हैं। अभी इसी हिसाब से हम ये आधा काम पूरा कर लेते हैं हमारा। ये मैडम स्कर्ट जो है ये दो पार्ट में है ना? दो पार्ट में है। अभी हम कौन सा पोर्शन? अभी हम पहला फर्स्ट आगे का पार्ट लगा रहे हैं, वैसा ही हम सेम प्रोसेस में हम बैक साइड का भी स्कर्ट बना लेते हैं जोड़ के। अगर हम यही ऐसे प्लेट डालते हैं तो पीछे भी हमें ऐसी ही प्लेट डालनी है। अगर हम वो धागा खींच के बनाते हैं स्कर्ट तो बैक साइड को भी हमें वैसे ही करनी है, ना कि एक साइड का वैसा और एक साइड का वैसा करना है। दोनों हम एक साइड से ही करेंगे जैसे पहले किया था। ये देखो, अभी ये लास्ट को भी हमने लास्ट को मिला लिया है। ये एक यहाँ से छोटी चुनट आ गई और यहाँ हमें 1 इंच तक हमें मार्जिन छोड़ना ही है, ना कि हमें लास्ट तक सिलाई डालनी है, क्योंकि जब हम फिटिंग की सिलाई डालेंगे तो ये बीच में नहीं आनी चाहिए। यहाँ हम फिर 2 बार सिलाई डाल देते हैं। अच्छा, डबल सिलाई करेंगे हम यहाँ। ये देखो, अभी ये हमारा ये स्कर्ट हमारा प्लेट के हिसाब से ये तैयार होगा। ये अपोजिट है, अंदर की साइड अंदर की साइड से है। बाहर की साइड से ये देखो, ये स्कर्ट आपको ऐसा लगेगा। वाह, बहुत सुंदर। अभी ये आपको दोस्तों फ्रॉक का शेप समझ में आ गया है ना? अभी इसी तरह से हम
दूसरा स्कर्ट बना लेंगे। और उसके बाद हमने ये पहले से स्कर्ट थोड़ा बना के रख दिया था। ये देखो अभी ये हमारे दोनों स्कर्ट तैयार हो गए। ये पीछे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। अभी ये हमारी बाहर की। एक चीज बताएं, ये जो दोनों स्कर्ट्स थे, इसमें कोई भी कहीं भी लगा सकते हाँ, कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि वो उसका मेजरमेंट एक के जैसा ही है। अगर आप कुछ डिजाइन्स है या आप आगे का हिस्सा भी 2 कलर में करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो इसके लिए फिर आप आगे पीछे कुछ कर सकते हो। अभी इतना होने के बाद हम ये कपड़ा फिर से ऐसा उल्टा रखेंगे और यहाँ हम फिटिंग की सिलाई डालेंगे कि यहाँ जो हमने गोलाई 4 इंच ली थी, यहाँ से हम 4 इंच नाप के 1 इंच छोड़ के पूरी सिलाई स्कर्ट तक लगा देते हैं। ये कपड़ा भी हम बराबर एक साथ लगा लेंगे, दोनों कपड़े एक साथ करके हम वो सिलाई डाल देते हैं। ये देखो इतना मार्जिन छोड़ के हमें वो सिलाई डालनी। आप इससे एडजस्टमेंट कर सकते हो, कभी ढीला है। हाँ, आपको अगर ज्यादा ये ढीला लगता है तो आप थोड़ा सिलाई बाहर लेके लूज कर सकते हो। अगर टाइट करना है तो सिलाई और आगे लगा के आप टाइट कर सकते हो। वैसा ही हम चेस्ट के यहाँ भी हम थोड़ा अगर हमें ढीला या कुछ टाइट करना है तो ये हमने अभी आधा इंच का मार्जिन लिया है। चाहे तो आप थोड़ा अगर टाइट करना है तो थोड़ी और एक सिलाई आप इसमें बढ़ा सकते हो। तो अभी ये हम बाजू की सिलाई अभी पूरी कर देते हैं। अरे ये देखिए लास्ट का कोना। हाँ, कोना एक साथ दोनों आना चाहिए। ये देखो दोनों एक साथ आ गए। ये देखो ये हमारा एक बाजू हो गई सिलाई करके पूरी। वैसे ही हम दूसरी बाजू सिलाई कर लेते। दूसरी सिलाई भी करेंगे। तो ये हम सीधा ऐसे ही सिलाई करेंगे तो भी हो जाता है क्या? हाँ, सीधा मतलब ये एक सिंगल वाला पट्टी डाला तो ही हो जाता है कि 2 बार हमें सिलना पड़ता है? नहीं, ये बाजू की सिलाई, ये सिलाई हम 2 बार डालेंगे क्योंकि यहाँ हमें ज्यादा टाइट की जरूरत है, क्योंकि ये एक सिलाई डालेगी तो वो जल्दी निकल जाएगी। खिंचाव हो सकता है, टाइट हुआ है और ये भी कई बच्चे लोग खींच रहे हैं स्कर्ट वगैरह या कहीं अटक जाता है तो ये जल्दी फटे नहीं, इसके लिए हम 2-2 सिलाई डालेंगे। बाजू में भी हम 2 सिलाई ये डालेंगे। ये देखो ये फिर से हमने ये 2 पार्ट एक साथ लगा दिए। ये भी यहाँ से भी हमने बराबर दोनों कपड़े एक साथ लिए हैं। अभी ये हमारा अंदर की साइड दिख रही है आपको। अभी हम इसको उल्टा करेंगे। तो ये देखो ये अभी आपका इतना फ्रॉक का हो गया। इसके बाद आप मेजरमेंट लेके जितना हमें लंबाई चाहिए 24 इंच की, तो यहाँ से आप फिर से एक बार नाप लेंगे कि कितना हमें चाहिए। ये देखो यहाँ 24 इंच, ये इतना हमारा नीचे बचता है, उतना हम फोल्ड कर देंगे तो हमारा ये फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो इसको हम नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, डबल फोल्ड होगा या सिंगल फोल्ड? डबल फोल्ड, मतलब पहले एक छोटा फोल्ड लेंगे और फिर एक थोड़ा बड़ा फोल्ड। हमेशा जो किनारे होते हैं वहाँ पे इसी प्रकार का डबल फोल्ड होता है। अभी हम ये फोल्ड ले लेते हैं एक, ये बाजू से जहां हमने ज्वाइंट किया था वहीं से हम चालू करेंगे इसको। ये देखो इतना हमारा अभी वो ज्यादा था पट्टी, जहां हमारा ज्वाइन करते हैं वहीं से शुरू करना क्या कोई मतलब क्या है कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ कहीं कुछ कम ज्यादा हो कपड़े में कटिंग में, अभी हमारा तो सेम आया था लेकिन कभी कभी हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो गया तो हम निशानी भी हो जाती है और हम अगर कपड़ा खींचते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ही उसका एंड करेंगे। देखो अभी इसको हम सिलाई एक डाल देते हैं। जो स्कर्ट का जो सबसे नीचे का हिस्सा है वहां पर हम इसको
सिलाई डाल रहे हैं। सिलाई डाल रहे हैं। इसको हम तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन तुरपाई जल्दी से निकल जाती है कभी कभी। इससे अच्छा है, इसके लिए हम टीपी डालें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार वो खुल ना जाए। तुरपाई ज़्यादा करके गले के लिए और हाथ के गोलाई की तरफ हम ज़्यादा करते हैं, वहाँ कपड़ा इतना ज़्यादा घिसता नहीं है या अच्छा भी दिखता है। ज़्यादा करके तो नीचे हम सिलाई डालते हैं। या हो सकता है जहाँ पे मशीन वगैरह नहीं चलती हो। हाँ, मशीन नहीं चलती हो वहाँ तो हम हाथ से तुरपाई कर सकते हैं उसको। हाँ, लास्ट तक हम अभी आ गए। ये देखो अभी बराबर ये हो गया, बराबर है। यहाँ तक हम अभी बराबर फोल्ड करेंगे। और अगर कहीं हमें कम ज्यादा होता है तो यहाँ ऐसा थोड़ी चुनट चुनट आ जाती है। इतना जो प्लेन दिखता है वो कभी दिखता नहीं है। फ्रंट साइड से तो नहीं दिखती ना उसमें? ये दिखती है चुनट, वो फ्रंट से भी दिखती है। अगर खींचा गया तो आप चाहे तो इसको पहले हाथ से थोड़ा रनिंग स्टिच डाल के फोल्ड कर लेते हैं, ताकि मशीन के काम करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए फिर। तो ये लगभग फ्रॉक हमारी पूरी हो गई। पूरी हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी एक फ्रॉक है। बस इसमें अभी नीचे हुक या बटन वगैरह लगाना बाकी है, वो देखते हैं। वो हालांकि इससे पहले भी हम सीख चुके हैं पेटीकोट में, लेकिन एक बार और उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर हुक लगाना है तो कैसे लगाना। देखो ये अभी हम हुक लगाते हैं, जो कि हमने थोड़ा बड़ा करके लिया है। ये आगे की तरफ ये कांच पट्टी जो रहती है, इसकी तरफ हम यहाँ गले के यहाँ एक हुक ऐसा रखेंगे और इसको एक 2-3 टाके डाल देंगे। ये हाथों से होता है? हाँ, ये हाथों से ही होता है, ये हम मशीन से नहीं कर सकते। ये वही हुक है ना जो हमने पेटीकोट में लगाया, थोड़ा हमने वो डिस्टेंस उसका बढ़ा लिया है। ये देखो, ये 2 बार टाके लगा दिए। फिर ये जो आगे का हिस्सा है उसके लिए भी हम ये एक टाका ये देखो, ये यहाँ से हमने कोने पे ये टाका इसका फिट कर दिया। अभी ये उठेगा नहीं पूरे, इसको 2 बार घुमा के नीचे से लेके हमने ये हुक पूरा करके दिया, काट लिया। ये हुक होने के बाद हम उसका आई जो बनाते हैं अटकाने के लिए, वो भी हम इस तरफ कर लेते हैं। ये हम देखेंगे कि ये हमने कहाँ बनाया था, तो ये हमने ऊपर बनाया था। इसी हिसाब से हम ऊपर मार्किंग करके यहाँ एक ये देखो छोटा सा पहले हम यहाँ टाका लगा लेते हैं, एक आधा इंच से कम और पाव इंच से थोड़ा ज़्यादा। और ये लगाने के बाद हम जैसे हमने पहले बोला था, पूरा टाइट नहीं करते हैं, थोड़ा टाइट नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा लूज करते हैं। वो कपड़े के हिसाब से, ज़्यादा लूज नहीं और ज़्यादा टाइट नहीं। फिर हम इसको कांच के टाके जैसे हमने बताए थे, ये धागा इसको ऐसा घुमा के फिर हम ये सब टाके इस पर डाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं मैम? इसको आई बोलते हैं। ये हुक काफी सक्सेसफुल है ना मैम इसके? हाँ, चेन वगैरह क्या इसमें हम लगा सकते हैं? चेन भी लगा सकते हैं। घेरा लगाने से पहले हमें चेन लगाना पड़ता है। अच्छा, घेरा लगाने से पहले चेन लगाना पड़ता है। ये देखो अभी ये पूरा हो गया, हमने नीचे ले लिया और फिर से नॉट डाल के हमारा फ्रॉक लॉक कर देंगे ये धागा, और हमारा फ्रॉक अभी ये हुक लगा के कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से आप
कुछ निश्चित दो अंतर तीन, मार्क हाँ, है। एक 2-3 इंच पे आप एक हुक लगा सकते हो। ये अभी हमने इसको 3 हुक लगा दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, एक शानदार फ्रॉक, सादी फ्रॉक जिसको बोलते हैं, तैयार है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने आपको फ्रॉक बना के दिखाया। इसमें किस प्रकार से ड्राफ्टिंग हुई, कटिंग हुई और उसके बाद इसको सिलाई की। थोड़ा मुश्किल है, आपको ये वीडियोस बार बार देखने पड़ेंगे और तब तक देखने पड़ेंगे जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि अब आप फ्रॉक बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अब जरूर फ्रॉक बना पाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।